बेगमपुर से आगे है, ले स्टेशन में आते हैं। ये बेगमपुर गाँव बेगमपुर गाँव इससे आगे है, कॉलोनी है ना ये। आप इनको दे दो। अच्छा ये है राजीव नगर। आप बनाइएगा न्यूज। हाँ आप बढ़ो। आप पूछिए हम लोगों से। मैं माधवी सनातनी, मैं विजय भाई साहब से मिलने आई हूँ आज। जो आप न्यूज़ देख रहे हो हर जगह, ये जगह कौन सा जगह भाई साहब? राजीव नगर एक्सटेंशन रोहिणी सेक्टर से। ये देखिए कि आप जब तक गौ माता का कोई स्थान नहीं देती हैं, उसके पहले आप इनको जो तोड़ करके, वो भी ठंडियों में, ये कहाँ का कौन सा नियम है? जबकि सुनते हैं मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है इनको उद्घाटन किए थे। हाँ, तो एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ, ये भी दिखला दीजिए जरा एम्बुलेंस का, है ना। अब ये बताओ कि सरकार हमारे हिंदू सनातन के रक्षा करने वाले का ही नहीं सपोर्ट करेगी, है ना। जो आप मुस्लिमों के मदरसे में इतने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर हथियार रखे जा रहे हैं, उसको तो आप तोड़ते नहीं हो, हैं। और हमारे हिंदुओं यदि गौ की सुरक्षा कर रही है तो आपने स्थान को तोड़ दिया। पहले आपको बनाना था, फिर तोड़ना था। ये ठंडियों में हमारी गौ माता के साथ ये अत्याचार हो रहा है। ये हमारी खत्म भी हुई हाँ, है। कितनी गौ माता गुजर गई हैं, इनके जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार है। अब इस सरकार से हम लोगों को जो है यही शिकायत है कि यदि आपको ये जगह इलीगल था तो आप शुरू में ही यहाँ पर नहीं देते। आपने खुद यहाँ पर जो है ये किए हो, नींव डाले हो हर चीज़ का। आपने एम्बुलेंस भी दिए भाई साहब के। तब ये बताओ, इस ठंडियों में जो गौ माता मारे, इसकी जिम्मेवार कौन है? हमारे हिंदू की सरकार होकर के सनातन धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, और गौ माता मरी हैं तो इसके लिए देश तो चुप नहीं रहेगा। सभी युवा पीढ़ी मिल करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमें जब तक ये स्थान दिया नहीं जाता है तो पहले आप स्थान देते, उसके बाद देखो ये छठ की घाट, ये छठ घाट में जो है पूजा का स्थान, आपने पूजा का स्थान दिया। अब अगले बार छठ कहाँ पर मनाएंगी हमारी सनातन भाई बहन? तो बना हुआ था, ये देखिए, इसको भी आपने भर दिया। यहाँ फंड भी दिया जा रहा था इस जगह का। हाँ, और फंड देने के बावजूद जब दे रहे फंड तो वही दे रहे थे ना। इतने सारे इलीगल मस्जिद बने हैं, मदरसे बने हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ती है सरकार? तो हम सनातनी चुप नहीं बैठेंगे, और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री के जो है वहाँ जा कर के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो मुख्यमंत्री जी जब तक ना आएंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम लोग भी सनातन भाई बहन जितने भी हैं चुप नहीं बैठने वाले हैं। और मंदिर, ये बताओ, मंदिर था बजरंग वाली का। मंदिर भी तोड़ दिए। क्या ये पाकिस्तान है क्या जो मंदिर तोड़ा जाएगा? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? सब इसमें डाल दिए। नहीं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं जो मंदिर भी तोड़ दिया जाएगा, और सरकार को हम कुछ नहीं बोल सकते। ये सरकार यदि इस तरह से काम करेगी तो हम लोग भी जो है ना अपनी सरकार को जो है इसलिए नहीं लाए थे कि ये मंदिर तोड़े और हमारा गौशाला तोड़े। आप तोड़ने के पहले स्थान देना चाहिए आप। अब धरना प्रदर्शन होगा, और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। किसान के लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गौ का असर जरूर पड़ेगा। सोचो ना, गौ का श्राप से तो दुनिया खत्म हो रही है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे कि आपने कब्जा कर रखा था। क्या कब्जा कर रखा भाई? तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े कब्जा कर रखे हो, इतना भ्रष्टाचारी कर रहे हो तुम लोगों ने। ये हमारे जनता के पैसा से बड़े बड़े कोठी बनाए हो। ये जो हमारे नकली जो हिंदू है, जो हमारा ये यानी कि विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि आपने कब्जा कर नहीं, रखा कहते हैं सरकार गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की, किसानों की। कहाँ है महिलाओं की, किसानों की? गौ माता के ऊपर तो सरकार कुछ काम कर ही नहीं रही है। यमुना के ऊपर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना पैसा आप लोगों का हिसाब नहीं लेना है क्या? हम लोग क्या घोटाला कर रहे हैं? हमने गौ को तो स्थान ही दिया। वो बीमार गौ को ला करके आप इलाज करते, आप स्थान दो ना। ये काम तो सरकार के करना चाहिए था जो जनता कर रही है। जो सही काम कर रहा है सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे हिंदू सनातन भाई बहनों को जब आपने कुछ कर सकते हो, जो सरकार बनाने में हम लोग रात दिन अपना हाथ पैर तुड़वाए हैं इन लोगों ने, तो सरकार फिर क्या कर सकती है? किसके लिए काम करेगी? कोई नहीं भाई साहब, हम लोग भी मदरसे तोड़ेंगे। बिल्कुल जी, मैं तो ठीक है? यहाँ पे अभी भी यहाँ पे आप मांगे, दिल्ली के मस्जिद भी टूटेंगे,
यहाँ हमारे ठीक है, पास सारे में बिहारी लोगों को कहते हैं कि जैसे हमारा तक्षशिला जलाया है ना 3 महीने तक, जिस दिन इनके यहाँ पे जल जाएंगे ना इनके जामा मस्जिद 3 महीने तक, उसी दिन हमारा देश सनातन देश हो जाएगा। अभी हमारा सनातन देश नहीं है। यदि सनातन का होता तो इतना सारा अत्याचार होता क्या? 3 चीजें हमारी तोड़ी गई नहीं, है। अत्याचार होता इतना 3 बताओ। चीजें तोड़ी गई है। छठ घाट तोड़ा गया, हाँ। हनुमान जी का मंदिर, लग रहा है जैसे हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। बताओ, हनुमान जी नहीं का भाई मंदिर साहब, ये तोड़ा तो गया। बर्दाश्त से बाहर है। ये तो देख करके इतना मतलब दुख हो रहा है कि हम लोग लग ही नहीं रहा कि हम हिंदुस्तान में हैं। बिल्कुल ऐसा कर दिया आप, ये देखो लग रहा है बिल्कुल जैसे शमशान पाकिस्तान जैसा में बना है दिया। और हम बिल्कुल लोग जो है मुजरिम हो गए। हाँ। हैं, सनातन धर्म करने वाले मुजरिम हो गए। 1200 सीआरपी फोर्स लाते हैं, 3 थाने के लेके आते अरे हैं। इतने तुम जो है ना आतंकवाद जो घर घर में घुसे पड़े हैं उनको तुम कर लेते उसके लिए कुछ। हमारे गौ सेवा करने वालों को जितना आप लोगों ने बर्बादी किया है, कोई बात नहीं है, भगवान ऊपर वाले देख रहे हैं और गौ का श्राप तो लगेगा। लगेगा, ये तो पक्का ठीक है। हर चीज का था। की थी ना इंदिरा गांधी ने, तो जली गई ना इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की थी तो वो तो बात अलग है। हाँ। जो रास्ता अपना रखा ना